गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th का सेकेंड मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के सभी चैप्टरों के एक एक प्रश्नों का सलूशन बताते जा रहा हूं। अभी तक हम लोग सेकेंड बुक का 17.1, 2, 3 और 4 तक के प्रश्नों का सलूशन पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में बताऊंगा आपको 18.1 के प्रश्नों का सलूशन। यदि आप चैनल पर बने रहते हैं तो आप घर बैठे मैथ की तैयारी सुपर कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 18.1 स्ट्रेट लाइन है, जिसका नाम है सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखा। यह बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके कैरियर के लिए ज़रूरी है। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और सारी प्रश्नों को बना लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 11th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के सेकेंड बुक के 18.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आज सरल रेखा पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे। इसके बाद इसके चैप्टर के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारी भूमिकाएं दी गई है। आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैं संक्षेप में एक परिभाषा बता दूं कि दो बिंदु से जो रेखा गुजरती है वही स्ट्रेट लाइन होती है। और स्ट्रेट लाइन पर अनेक बिंदुएं होती हैं, अनेक बिंदु होती है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में बहुत सारी दी गई है। एक दिए हुए बिंदु से अनगिनत सरल रेखाएं जा सकती है, एक दी हुई दिशा में अनगिनत सरल रेखाएं हो सकती हैं, और एक दी हुई बिंदु से गुजरती हुई दिशा में एक और केवल एक ही सरल रेखा हो सकती है, और दो दिए हुए बिंदु से गुजरती हुई एक और केवल एक ही सरल रेखाएं होती है। तो वही यहाँ बनाया गया है कैसे कैसे आपका सरल रेखा होगा। एक बिंदु से अनेक रेखा जाएगी और एक रेखा से अनेक सरल रेखाएं समानांतर खींची जा सकती है, और एक बिंदु से ये रेखा किसी कोण पर खींची गई है, और ये भी एक सरल रेखा है जो दो दी गई बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे बढ़िया से। इसमें कुछ फॉर्मूला है जिसे आपको देखना जरूरी है। चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ, आप इसको याद कर लेंगे, फिर हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो कार्यकारी नियम है, इसको देख लेंगे। देखिए इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन इसमें मुख्य बात है जिसको याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है। देखिए यदि किसी रेखा का झुकाव थीटा हो तो उसका ढाल होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा को एम कहा जाता है। यदि किसी भी रेखा का झुकाव थीटा है और कहता है कि इसका झुकाव निकालिए, कोण दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा को ही क्या कहते हैं, झुकाव करते हैं। दूसरा आपको याद कर लेना है, बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलान रेखा का ढाल y नियामक का अंतर। देखिए y1 माइनस y2 किया गया बटा x नियामक का अंतर। इस फॉर्मूला को याद कीजिए और एक तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। और दूसरी बात, ये दो रेखाओं के ढाल m1 और m2 हो, समानांतर होगा यदि m1 बराबर m2, यानी दो रेखाएं समानांतर होगी यदि दोनों का ढाल बराबर हो, और दो रेखाएं लंबवत होगी। देखिए यहाँ पढ़िएगा, दो रेखाएं जिनकी ढाल m1 तथा m2 हो परस्पर लंब होगी यदि और केवल यदि m1 गुना m2 बराबर -1, यानी दो रेखाएं लंबवत होती है यदि उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है, और दो रेखाएं समानांतर होती है यदि m1 बराबर m2 होता है। तीन बिंदु ए बी सी संरेख होंगे यदि और केवल यदि रेखा ए बी की ढाल बराबर रेखा बी सी की ढाल होनी चाहिए। तो ये सब आपको याद कर लेना है मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ जिसे आप याद रखेंगे, जो मुख्य फॉर्मूला है जिसे आप ध्यान में रखेंगे। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। सबसे पहला आपको याद रखना है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा हो तो उसका ढाल, ठीक है, एम बराबर हो जाएगा आपका क्या, टेन थीटा। इसको याद रखिएगा, ढाल एम बराबर टेन थीटा। दूसरा याद कर लेना है आपको, यदि कोई
रेखा बिंदु ए x1 y1 एवं बी x2 y2 से गुजर रही हो तो उसका ढाल, इन दो बिंदु से गुजरने रेखा का ढाल निकालना है। तो y नियामक का अंतर बटा होता है x नियामक का अंतर, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। याद रखेंगे y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर। तीसरा याद कर लें हैं, दो रेखा समांतर होगी यदि m1 बराबर m2, मतलब दोनों का ढाल क्या हो, समान हो। और चौथा लास्ट याद करना है, दो रेखा लंबवत होगी यदि m1 गुना m2 बराबर माइनस 1, यानी m1 और m2 हो तो रेखाएं समानांतर होगी, और m1 गुना m2 बराबर माइनस 1 तो रेखाएं क्या होगी, लंबवत होगी। तो इतनी बात आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं 18.1। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ठीक है, दिया गया है उस रेखा का ढाल निकालें जिसका झुकाव 0 डिग्री, 60 डिग्री, 150 और 45 डिग्री, इनमें सब थीटा का मान दिया है। तो झुकाव निकालना है। इन झुकाव का मतलब ग्रेडियंट या इंक्लिनेशन भी कहा जाता है। तो झुकाव को एम कहेंगे, एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यानी सब में टेन थीटा का मान निकालना है, वही आंसर हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, सब थीटा का मान दिया है, झुकाव निकालना है। तो चलिए हम एक बनाते हैं, आप बाकी बनाएंगे। एक का एक दिया गया है थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए क्या निकालना है आपको, झुकाव निकालना है। झुकाव एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, 0, और टेन 0 का मान क्या होगा, 0। यही हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है। दूसरा दिया, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, इसलिए झुकाव एम बराबर क्या होगा, टेन थीटा, मतलब टेन 60। टेन 60 का मान क्या होता है, √3। हो गया आंसर। तो ये सिंपल है, सब में टेन 60 का टेन थीटा का मान निकालेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 दिया गया है यहाँ, निम्नलिखित बिंदुओं से जाते हुए रेखा का ढाल निकालें। ये बिंदु 2 बिंदु दिया गया है, इन सब रेखाओं का ढाल निकालना है। तो हम आपको बताए थे 2 बिंदु से गुजरने रेखा का ढाल क्या होता है, y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर। इसको x1 y1 कहेंगे, इसको कहेंगे x2 y2। तो y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, ये इसका ढाल हो जाएगा, जिसको m कहेंगे। तो देखिए एक बना देते हैं, 2 का 1 दिया गया बिंदु क्या है, 6,3 एवं 9,3 है, इसलिए रेखा का ढाल m बराबर y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। ठीक है, आप इसको मोड में रखें या ना रखें उससे कुछ नहीं आता है। तो y नियम का अंतर करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3 बटा 6 माइनस 9, मोड में ही रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 0 बटा क्या हो गया, -3, 0 में 3 से भागने क्या आएगा, 0। यही हो गया ढाल, इसका झुकाव क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे ही सब इसमें का बन जाएगा। अब देख लीजिए सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, y नियम का अंतर बटा x नियम का अंतर करना है। ऐसे ही 2 बनाना है, 3 ऐसे सब बनाना है, बन जाएगा। 3 देखिए, दिखाएं कि बिंदु इतना इतना से जाती हुई रेखा है, इतना और इतना से जाती हुई रेखा के समांतर, मैंने इसका ढाल निकालेंगे, इसका ढाल, दोनों ढाल बराबर, तो कहेंगे समांतर है। चलो 3 को बनाते हैं हम आपको। 2 रेखा बना दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। एगो ए और बी से गुजरता है, एगो पी और क्यू से गुजरता है। तो ए बी से गुजरने रेखा क्या है, बिंदु दिया 5, 6, एगो दिया है 2, 3, और दूसरा दिया है 9 माइनस 2, और एगो दिया है कितना, 6 माइनस 5। तो लिखेंगे, मान लिख दिया गया बिंदु रेखा ए बी और पी क्यू परिस्थित हैं, लिखेंगे
मान लिया कि दिया गया बिंदु रेखा ए बी एवं पी क्यू पर स्थित हैं, इसलिए ए बी की ढाल वाई नियामक अंतर बटे एक्स नियामक अंतर, तो क्या 6-3 बटे क्या हो 5-2, 5-2, 6-3 घटेगा क्या बचे 3/3 कट जाएगा, कितना बचा 1। इसको m1 मान लीजिए। पुनः किसका निकालेंगे, पी क्यू का ढाल, पी क्यू का ढाल, तो वाई नियामक अंतर -2 +5 बटा 9-6, 3 बटा क्या हो गया 3 भी कट गया, इसलिए m2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ m1 बराबर m2, अतः दोनों रेखाएं क्या हैं समानांतर हैं। m1 का मान 1 आया है, m2 का मान 1 आया है, तो वही लिख देंगे यहाँ m1 बराबर m2, अतः रेखाएं समानांतर है। अतः रेखाएं समानांतर है। अब यहाँ देखिए, ये समांतर सिद्ध करना था, यहाँ का तो दिखाएं कि इतना और इतना से ज़्यादा रेखाएं लंब है, मतलब इसे m1 निकालिएगा, इसको m2 निकालिएगा, और m1 गुना m2 बराबर हो जाएगा -1। जैसे यहाँ m1 गुना बराबर m2 आया है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा 4 में इसमें आएगा m1 गुना m2 कीजिएगा बराबर आएगा -1, तो कहेंगे अतः रेखाएं क्या है लंब है। m1 का मान जिससे निकाले उससे निकालिएगा, फिर m2 का मान निकालिएगा, दोनों गुना कीजिएगा, -1 आएगा तो कहेंगे लंब है। ठीक है, बन जाएगा। 5वां, जांचें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक दो रेखाएं समानांतर लंब या न तो समानांतर है और न लंब है। मैं इसको जांचना है कि यह और यह बिंदु तथा यह और यह बिंदु से जाने रेखा समानांतर है कि लंब है कि नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, ढाल निकालिएगा, इसको ए बी मान लीजिए, इसको पी क्यू मान लीजिए, तो ए बी का ढाल फिर पी क्यू का ढाल, अगर बराबर तो समानांतर, गुणनफल -1 तो लंबवत, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं। चलिए एक बना देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको समझ में आएगा। 5 के एक बनाते हैं, हमेशा 2 रेखा इससे बना दीजिएगा, ठीक है, ताकि आसान, एगो ए बी मान लीजिएगा, एगो पी क्यू मान लीजिएगा, अच्छा रहेगा, हमेशा ऐसे कर लीजिएगा। इसके बाद 2 और 6 दिया है, और एगो दिया है 4, 8 दिया है, और एक दिया है 8, 12 और 4, 24 दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा, माना 5 का 1 है, माना दिया गया बिंदु रेखा ए बी एवं पी क्यू पर स्थित है, चूँकि ए बी का ढाल, तो y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर कितना हो जाएगा, इसलिए m1 बराबर -2 बटा -6, 1/3, 2 3 6 कट जाएगा। पुनः पी क्यू का ढाल 12 - 24 बटा हो गया 8 - 4 इक्वल टू -12 बटा 4 4 8, ये बचेगा 4 4 3 बार कटेगा -3, तो m कितना आया m2 इक्वल टू -3, तो लिखिएगा यहाँ m1 गुना m2 बराबर m1 1/3 है, m2 का मान क्या है -3 है, कटेगा कितना आएगा -1 आएगा, तो m1 गुना m2 आ गया, m1 गुना m2 बराबर -1 आया, मतलब क्या है रेखाएं लंब है, अतः रेखाएं क्या है लंब है। तो गुणनफल -1 तो लंब, अगर यही बराबर आता तो कहते हैं समानांतर है, यही बोल रहे थे 4 में, ऐसा ही कीजिएगा। ठीक है, 4 में ही क्वेश्चन 6 देखिए, तो ऐसे ही इसमें क्या 2 बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, 6 का थे ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है, दिखाया कि ये से गुजरती हुई माध्यिका भुजा बी सी पर लंब है। ये तो और आसान है, एक त्रिभुज बना लीजिए,
हिंट्स हम देते हैं, चाहे बना देते हैं। चलिए ABC त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो A का नियामक दिया है 5-3 और B का दिया है कितना 8-2 और C का दिया है कितना 0-0, ठीक है। तो कहता है दिखाएं A से गुजरती हुई माध्यिका, A से एक माध्यिका गुजर रही है और यह D पर मिल रही है, तो दिखाना है कि AD होगा BC पर लंब होगा। तो क्या करेंगे, मान लेंगे AD माध्यिका है तो D का नियामक निकालेंगे, दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे ना, माना AD त्रिभुज की माध्यिका है, इसलिए हाँ D का नियामक, D का नियामक तो कैसे जोड़ के आधा करेंगे, तो 8 + 0/2 और 2 + 0/2, तो 8 + 0 4/2 यानी 4, ये 4 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका निकल गया आपका 4-1। अब आप BC का ढाल निकालिए, फिर AD का ढाल निकालिए, देखिए लंब है कि नहीं। यहाँ AD का ढाल तो y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, -2 बटा क्या हो गया 1, -2 किसका माना गया, इसको M1 मानिए। पुनः BC का ढाल निकालेंगे तो y नियामक का अंतर करेंगे बटा x नियामक का अंतर, 0 है, 4 दूनी 8 कटेगा, यानी 1/4 आएगा। ये किसका माना गया, M2 का माना गया। तो यहाँ देखिए M1 गुना M2 बराबर, M1 का मान -2 आया है ना, 4 दूनी 8 हो गया, ये 8 दिया है, 8 0 2 -0, ठीक है। यहाँ y नियामक का अंतर है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए थे, यहाँ दिया देखिए -3 -1 ना होगा, -3 -1 था, तो -4 बटा 1, यहाँ -4 आएगा, ठीक है। तो M1 का मान -4 है, M2 का मान 1/4 है, कट जाएगा, तो कितना आ गया, इसलिए M1 गुना M2 बराबर कितना आ गया -1। अतः AD जो है लंब है किस पर, BC पर। यही आपको सिद्ध करना था कि माध्यिका जो होगी BC पर लंब होगी, सिंपल है। 7 नंबर देखिए, 7 दिया है y का मान निकालें ताकि इतना से जाती हुई रेखा, इतना और इतना से जाती हुई रेखा के समानांतर है, मतलब इसका ढाल और इसका ढाल क्या होगा, बराबर होगा, तो m का मान निकल जाएगा। यहाँ y के नियामक का अंतर बटा x, दोनों के ढाल बराबर करेंगे, 7 का मान निकाले। देखिए 2 रेखा मान लीजिए, AB और PQ मान लीजिए, ठीक है। इसका मान दिया है 3y और इसका मान दिया है 2-7, और यह दिया है -1-4 और यह दिया है 0-6, ठीक है। माना दिया गया बिंदु रेखा AB एवं PQ पर स्थित है। तो प्रश्न से क्या है, AB का ढाल बराबर कह रहा है PQ का ढाल, सिंपल है। तो AB का ढाल हम कैसे निकालेंगे, y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, PQ में y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, यही तो करना है। तो y -7 बटा 1 आई हो गया, 4 में 6 हो गया, -2 बटा -1, तो हो गया y -7 = 2, इसलिए y बराबर 7 2 9 हो गया आंसर। 7 उधर जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा आंसर। तो यह 7 का 1 था, 7 का 1 का आंसर मिला दे। देखिए 7 का 1 क्या दिया है, 9 दिया भाई का मान, 7 का 2 देखिए। कहता है बिंदु इतना से गुजरने रेखा, इतना गुजरने रेखा पर लंब है। लंब का मतलब क्या है, यहाँ हम क्या किए थे, दोनों का ढाल बराबर किए थे। यहाँ पे हमने कहा था AB का ढाल और PQ का ढाल, इसमें कहेंगे AB का ढाल गुना PQ का ढाल बराबर -1 कर देंगे, M1 गुना M2 बराबर -1 करेंगे, यानी AB का ढाल गुना PQ का ढाल बराबर -1,
यहाँ गुना होता है बराबर -1 तो आ जाएगा इसमें ये करना है, ठीक है। ये इससे ढाल निकालिएगा, इससे ढाल, दोनों को गुना करके -1 के बराबर करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। x का मान निकालें, इसमें देखिए निकालें जिसका बिंदु इतना इतना संरेख, संरेख मतलब ABC मान लीजिए, तो फिर AB का ढाल और फिर BC का ढाल बराबर करेंगे, संरेख हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। यानी 3 बिंदु एक ही रेखा में होने का मतलब क्या है, एगो A मानेंगे, एगो B मानेंगे, एगो C मानेंगे, फिर AB का ढाल निकालेंगे और फिर BC का ढाल, तो लिखेगा संरेखा होता है AB का ढाल बराबर BC का ढाल और दोनों बराबर करेंगे, x का मान निकल जाएगा। 8 का तो उस रेखा का ढाल निकालें जो y अक्ष की धनात्मक दिशा से घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 30 का कोण बनाती है। ये तो और आसान है, चलिए 8 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 कहता है उस रेखा की ढाल निकालें जो y अक्ष की धनात्मक दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत, तो एगो फिगर बनाइए, y अक्ष के धनात्मक और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 30 का कोण बनाती है, तो देखिए ऐसे जाएगा, यहाँ मतलब 30 का कोण बनाती है। अभिष्ट रेखा क्या है, AB है, इस रेखा को मान लेंगे AB। अभिष्ट रेखा क्या होगी आपकी, जब यह 30 का बनाती है, यह एक अक्ष हो गया, यह क्या हो गया, तो यहाँ क्या होता है 90 होता है ना, मतलब y अक्ष जब यह 30 बनाती है तो एक अक्ष कुल कितना बनाएगी 90 और 30 120 से। यहाँ लिखेंगे अभिष्ट रेखा, अभिष्ट रेखा AB है, अतः यह x अक्ष के धनात्मक दिशा से 90 + 30 = 120 का कोण, 120 का कोण बनाएगी। इसलिए थीटा का मान क्या हो गया 120। अब ढाल निकाल लीजिए, तो ढाल हो जाएगा आपका, ढाल में 10 120, 120 का मान क्या होता है √3, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 9, उस रेखा ढाल निकाले जो मूल बिंदु तथा बिंदु इतना और इतना को के मध्य बिंदु से गुजरती है, तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और इन दोनों को मैंने रखा मध्य बिंदु निकाल लेंगे, और जो मध्य बिंदु आएगा उससे और मूल बिंदु से ढाल निकाल देंगे, ठीक है। मूल बिंदु एक मान लेंगे 0 0, ठीक है, तो 0 जो आगे एक बिंदु हो गया, और दोनों को मिला कर मध्य बिंदु निकालेंगे, जोड़ का आधा करेंगे तो 2 बिंदु हो गया, दोनों को ढाल निकाल देंगे, दोनों के बीच का ढाल निकाल लेंगे, ठीक है। 9 बन जाएगा। एक अक्ष तथा बिंदु इतना और इतना को मिला रेखा खंड के बीच का कोण निकालें, एक अक्ष और इतना को मिला रेखा के बीच का कोण निकालें, मतलब इससे एक अक्ष के साथ इसका जो ढाल होगा वही क्या होगा m का मान होगा, उसे कोण निकालना है। देखिए 10 कहता है रेखा AB मान लेंगे, तो A का नियामक दिया है 3 - 1 और B कहता है 4 - 2, माना अभिष्ट रेखा AB है, इसलिए AB की ढाल y नियामक का अंतर बटा क्या हो गया x नियामक का अंतर, तो क्या होगा 1 बटा हो जाएगा -1, -1 तो किसका मान हो गया m का मान हो गया, चाहे 1 कहेंगे, m का मान हो गया, अतः tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1, m को ही tan थीटा कहा जाता है, तो -1 tan में कितने डिग्री का मान है, tan 135 का मान है, याद रखिएगा, इसलिए यहीं थीटा का मान क्या होगा 135। यहीं जो ढाल होता है उससे थीटा निकालते हैं, वहीं एक अक्ष के साथ बनाया गया कोण होता है, ठीक है। जब भी कोण पूछे ढाल निकालिए और ढाल को tan थीटा के बराबर कर दीजिए। यहाँ m1 चाहे m उससे मतलब नहीं है, तो ये कहता है इससे जाने वाली रेखा का ढाल निकालिए, ढाल ही क्या हो tan थीटा हो गया, उससे थीटा का मान निकल गया। फिर कहते रेखा इतना, एक रेखा इतना से गुजरती है, यदि रेखा की ढाल m हो तो दिखाएंगे, तो m बराबर क्या होगा y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, और क्रॉस गुना करेंगे इतना आ जाएगा। ये तो बड़ी आसान है। 11 देखिए एक रेखा बना दीजिए, थोड़ा सा लंबा हम कर देते हैं। पहला नियामक क्या दिया है x1 y1, दूसरा दिया है hk, लिखेंगे माना अभिष्ट रेखा क्या है AB है, इसलिए AB का ढाल तो निकालेंगे, तो y नियामक का अंतर बटा क्या होगा x नियामक का
अंतर, तो y नियामक का अंतर करेंगे k माइनस y1, दूसरा k माइनस वन बटा h माइनस x1। इसको m कहा जाएगा, ढाल को ही m कहा जाता है। यानी इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको भी इसमें से घटाएंगे, ठीक है। y नियामक अंतर बटा x नियामक अंतर, यही याद रखना है, किसी को किसी में से घटा लीजिए। इसलिए m बराबर k माइनस y1 बटा h माइनस x1, क्रॉस गुना कर दीजिए। जैसे क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1, हो गया आंसर। यही सिद्ध करना था, सिंपल है, सिंपल है। देखिए k माइनस y1 इक्वल टू m सिद्ध करना था, वहीं बोले ढाल का प्रयोग करके दिखाएं कि इतना संरेख है। तो आप ए बी सी मान लीजिए, फिर ए बी का ढाल और बी सी का ढाल निकालिए, बराबर आएगा, कहेंगे संरेख है। ये तो आसान होता है। ए बी से 3 बिंदु त्रिभुज के शीर्ष है, दिखाएं कि ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु को मिलाकर रेखा बी सी के समानांतर तथा अधिक है। ये भी भारी नहीं है। ए बी से त्रिभुज बना लीजिएगा, ए बी का मध्य निकालिए, बी सी का मध्य निकालिए। चलिए बनाते हैं, हिंट्स आपको दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए बी से त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। तो यहाँ जो ए है, ए का नियामक क्या है 3 4, बी का नियामक क्या है -3 0 और सी का नियामक है 7 -4। तो इसके मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु मध्य मिलान रेखा है डी, सिद्ध करने की यह और यह समानांतर होगी तथा इसका लंबाई इसका आधा होगी। तो हम क्या करेंगे, डी और ई का नियामक निकालिए, इसका ढाल निकालिए, बराबर समानांतर हो जाएगा। फिर लंबाई निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे मान दिया गया बिंदु ए बी सी का शीर्ष, ठीक है। चूँकि डी का नियामक कितना होगा, इसको जोड़ के आधा करेंगे, -3 + 3 बटा 2 और 4 + 0 बटा 2, तो 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। फिर ई का नियामक निकालिए, ई का नियामक, तो ई का नियामक होगा कितना 3 + 7 बटा 2 और 4 में 4 बटा 2, 7 × 10 बटा 2 यानी 5 हो जाएगा और 0, 5 0 आ जाएगा। और डी और ई का नियामक निकल गया तो डी का ढाल निकल जाएगा, अतः डी ई का ढाल बराबर क्या, y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, -2 बटा 5 आ गया। फिर बी सी रेखा आपको सिद्ध करना है कि डी जो होगा इस बी सी के समानांतर होगा। तो हम डी का ढाल निकाल लिया, बी सी का भी ढाल निकालेंगे, इसको m1 कह दीजिए, m1 बराबर 2 बटा 5। पुनः बी सी का ढाल, तो 0 माइनस प्लस हो जाएगा 4 बटा -3 -7, 4 बटा क्या हो गया -10, इसलिए m2 बराबर कितना हो कटेगा 2 4 अब 5 10 -5, तो दोनों m1 बराबर m2 बराबर है कि नहीं। जब m1 बराबर m2 हो गया मतलब क्या है, d और bc समानांतर है। तो नीचे लिखिएगा यहाँ m1 बराबर m2, अतः डी समानांतर BC। यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। और सिद्ध करना है कि डी की लंबाई BC का आधा होगा, तो उतना आप कम से कम ये तो कर लीजिए। पुनः सिद्ध करना है कि डी का जो लंबाई होगा BC का आधा होगा, तो इसका लंबाई निकालिए दूरी सूत्र से, इसका लंबाई दूरी सूत्र से निकालिए, क्योंकि डी और ई के नियामक पता है। तो ये अगर 5 आएगा तो निश्चित 10 आएगा, इसका दुगुना ये हमारा आएगा, ठीक है। तो पुनः करके आप पुनः करके लिख लीजिएगा, उतना कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आसान है, बनाइए अपने से। 3 का तो 3 बिंदु इतना इतना संरेख है तो साबित करें। 3 बिंदु क्या करेंगे, संरेख है तो ए बी का ढाल बराबर कीजिए BC का ढाल, दोनों बराबर करेंगे। ए बी का ढाल देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया हिंट्स में, अच्छा रहेगा। ए बी का ढाल बराबर BC का ढाल, तो क्या करेंगे, ए बी में y नियामक अंतर y2 - y1 बटा x2 - x1 बराबर AC का ढाल कर देंगे तो y - y1 बटा x - x1, क्रॉस गुना करेंगे, इतना ही आएगा, सिद्ध हो जाएगा। देख लीजिए सेम वही है, खाली क्रॉस गुना करते ही 3 लाइन का आंसर है। 15 दिया है, ढाल के अवधारणा का प्रयोग करते दिखाएं कि इतना 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 तथा इतना समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो और आसान है। तो 4 बिंदु ABCD मान लीजिए, तो सामने सामने भुजा है, जैसे अगर AB भुजा के निकालते हैं, जैसे हिंट्स के रूप में आप जान लीजिए,
कुछ अपने से कीजिए। ए बी सी डी मान लीजिए, चलिए 15 अब लिख दिया तो बनाते हैं। ए बी सी डी मान लिए और देखिए ए का नियामक दिया है -2 -1, बी का दिया है 4 0, सी का नियामक दिया है 3 3 और डी का नियामक दिया है क्या -3 2। ठीक है, तो मान लेंगे दिया गया बिंदु चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, ऐसे लिखेंगे। माना कि दिया गया बिंदु चतुर्भुज ABCD के क्या हैं शीर्ष हैं, तो हम क्या करेंगे AB का ढाल निकालेंगे, फिर DC का ढाल निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा, फिर BC का ढाल और AD का ढाल बराबर आएगा, अतः यह इसके समानांतर यह इसके समानांतर होता है, ABCD समानांतर चतुर्भुज है। देखिए हम एगो निकाल लेते हैं, यहाँ AB का ढाल बराबर AB का ढाल निकालेंगे -2 ना -1 ना होगा, y नियमक अंतर -1 -0 बटा -2 -4, तो -1 बटा -6 1 बटा 6 आ गया। ये आ गया आपका AB का ढाल। फिर DC का ढाल निकालिए, पुनः DC का ढाल, DC का ढाल निकालिएगा तो 2 -3 बटा -3 -3 तो कितना आ गया -1 बटा -6, यानी ये भी आ गया 1 बटा 6, दोनों बराबर आए कि नहीं। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ AB का ढाल बराबर आ गया DC का ढाल बराबर है, इसलिए AB समानांतर क्या है DC है। इसी प्रकार आप दिखा सकते हैं कि BC जो होगा समानांतर होगा AD का, अतः ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। बस हो गया, सिंपल है, खाली ढाल निकालना है, देखना है। अच्छा से बनाइए, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको सॉल्व करके बताएंगे आपको। कहते एक चतुर्भुज के शीर्ष इतना है, दिखाएंगे चतुर्भुज के मध्य बिंदु एक समान चतुर्भुज बनाते हैं, मध्य बिंदु को भी, ये तो और आसान हो गया। देखिए मध्य बिंदु को मिलाने पर भी जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा समानांतर होगा, ये आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे ये पहले देख लें। देखिए यहाँ आइए, एक आपने चतुर्भुज बनाया हिंट्स के रूप में, देखिए ABCD हिंट्स है। तो A का नियामक दिया है 4 1, B का नियामक दिया है 1 7 और C का नियामक दिया है -6 0 और D का नियामक दिया है क्या -1 -9। तो मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु को आप ले लीजिए P Q R और S, इसको मिला दीजिए। इससे हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने पर P Q R S एक चतुर्भुज बना है, तो सिद्ध करना है कि ये भी समानांतर हो चतुर्भुज होगा। तो क्या कीजिएगा, इसके मध्य बिंदु P का नियामक निकालिए, इसके मध्य बिंदु Q का नियामक निकालिए, इसके मध्य बिंदु का नियामक निकालिए। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे, फिर S का नियामक निकालिए और तब निकालिए P Q का ढाल और फिर निकालिए S R का ढाल, दोनों बराबर आएगा। फिर P S का ढाल और फिर R Q का ढाल बराबर आएगा, तो अतः P Q R S समानांतर चतुर्भुज है। फिर से देखिए, आप इसके सहायता से P का नियामक निकाल लेंगे, इन दोनों के सहायता से Q का नियामक, इसके सहायता से R का नियामक और इन दोनों के सहायता से S का नियामक। तब इसका ढाल निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, तो देखिएगा P Q का ढाल बराबर आ जाएगा S R का ढाल और इसका ढाल बराबर इसका ढाल आएगा, तो कहेंगे तो P Q R S एक समानांतर चतुर्भुज है, सिद्ध हो गया। यही तो करना है, बन जाएगा। अच्छा से कीजिए, बनाइए, मेहनत कीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। 17 का तो साबित करें कि समबाहु त्रिभुज के माध्यिका संगत भुजा पर लंब होती है। तो अभी हमने सिद्ध किया था समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है संगत भुजा पर लंब होती है, ये बात सत्य है। चलिए 17 बना देते हैं, अच्छा रहेगा। तो क्या कीजिएगा, इसे एक बना लीजिए, x और y, इसको इस पर ले जाते हैं O A B, जो समबाहु त्रिभुज बनाना है ना। चलिए तो इसमें इधर बढ़ा देते हैं। अब ये हो गया ना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो 2a मान लीजिए, सारे भुजा की लंबाई क्या हो गया 2a हो गया। जीरो जीरो हो गया इसका नियामक, यह a हो गया, ये भी -a, तो यह c हो गया, तो इसका नियामक हो गया a0
यहाँ से यहाँ तक माइनस है तो माइनस ए जीरो इसका नियामक होगा, यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है पता करनी होगी, तो बी का नियामक निकलेगा। तो सिद्ध करना है कि यह जो माध्यिका है आपका, ये जो माध्यिका है ओ बी, ये क्या होगा, ए सी पर लंब होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। माना अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ओ बी जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए सी पर। ये ओ बी होगा, ए सी पर लंब होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका ढाल निकालेंगे या फिर इसका ढाल निकालेंगे, दोनों गुणनफल करेंगे, -1 आएगा। यहाँ ए सी का ढाल बराबर, तो y नियामक का अंतर बटा क्या होगा, x नियामक का अंतर लेंगे। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ये तो 0 आ जाएगा, यानी इसका ढाल 0 है। पुनः निकालेंगे किसका, इसका ढाल निकालने के लिए b का नियामक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ओ बी की लंबाई निकालेंगे, त्रिभुज ओ बी ए में, क्योंकि त्रिभुज ओ बी ए में ओ बी बराबर √ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार के स्क्वायर। ये कर्ण है, इसमें से आधार को घटा लेंगे तो ये निकल जाएगा ना। तो 4 हो जाएगा स्क्वायर, 4 में से 3 स्क्वायर आएगा, यानी आएगा √3 ये आ जाएगा, √3 ये आ गया आपका, ये √3 आ गया, √3 ये आ गया। तो इसका नियामक हो गया 0 और √3 हो गया, √3 है, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए आप किसका, ओ बी का ढाल। अब ओ बी का ढाल तो हम 0 माने हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन इसे भी आप सीख लें, इस तरीक़ा से भी आप कैसे बनाएंगे। y नियामक अंतर बटा x नियामक अंतर, तो देखिए √3a बटा 0 आएगा, 0 से किसी अंक में भाग देते हैं क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो ढाल को हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं, एम कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। ढाल को कहा जाता है एम यानी टेन थीटा। तो इसको हम m2 कहें तो यह क्या है, यह जो आया है m1 का मान आया है, m1 का मान आया है। तो इसे हम θ1 का मान निकालेंगे, इसे θ2 का मान निकालेंगे, तब दोनों के बीच का कोण भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अब दोनों रेखा के बीच का कोण थीटा बराबर हो जाएगा θ1, ऐसे कीजिए θ1 माइनस θ2 मोड। तो θ1 का मतलब क्या होगा, θ1 निकालना पड़ेगा। यहाँ m1 बराबर 0 आया है, तो m1 का मतलब क्या हो, tan θ1 बराबर 0। तो tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। tan θ1 बराबर क्या होगा, tan 0 होगा, इसलिए θ1 का मान आएगा 0। पुनः निकालेंगे, पुनः m2 बराबर आया है इन्फिनिटी, तो क्या होगा, tan θ2 बराबर ये क्या होगा, tan 90 का मान है, इसलिए θ2 इक्वल टू क्या आ गया, 90। अब थीटा बराबर क्या लिखे थे, θ1 माइनस θ2, ये लिखे थे 0 माइनस 90, कितना आ गया, 90 डिग्री। दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 है। अतः जो ओ बी है यह क्या है, ए बी ए सी पर लंब है। यही आपको सिद्ध करना था। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत बढ़िया प्रोसेस हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे सिद्ध करने का बहुत सारा तरीका हो जाएगा, लेकिन काफ़ी स्टैंडर्ड है। साबित करें किसी भी समकोण चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो कोई भी चतुर्भुज बनाइएगा, आप विकर्ण का ढाल निकालिएगा और m1 गुना m2 कीजिएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। आपको हिंट्स दे देते हैं, आप घर पे इसे कर लेंगे। एक चतुर्भुज बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। ओ ए बी सी कर लीजिए, इसका नियामक a0 मानिएगा, इसका नियामक मान लीजिएगा ab मान लीजिए, इसका नियामक 0b मान लीजिए, अब विकर्ण ये मान लीजिए, ठीक है। तब निकालिए यहाँ OB का ढाल और फिर निकालिए AC का ढाल। तो सब तो नियामक है ही आपके सामने, ठीक है। यहाँ तो दोनों के ढाल के गुणनफल क्या हो जाएगा, -1। यहाँ लिखिएगा माना
ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है, मान लेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, OB का ढाल निकालेंगे। OB का ढाल निकालिएगा तो OB का ढाल y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर कितना होगा, b बटा a आएगा। फिर निकालिएगा AC का ढाल, AC का ढाल निकालिएगा तो क्या होगा, 0 - b बटा a - 0 यानी -b बटा a आएगा। तो यहाँ OB का ढाल गुना AB का ढाल निकाल कर देखेंगे -1 आ रहा है कि नहीं। यहाँ OB का ढाल गुना AC का ढाल बराबर b बटा a गुना -a बटा b आया है, सो पड़ जाएगा। कितना आ गया, -1। जो दोनों के ढाल के गुना -1 आ गया, मतलब ये दोनों क्या है, लंब है। अतः OB जो है परपेंडिकुलर है AC पर, यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। तो चलिए चैप्टर खत्म हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा, जय मेरे प्रिय छात्रों।